3.3 से क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इक्वेशंस जो दी हुई हैं इन्हें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पेयर है वो है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को अकेला कर लेना होता है। ये मेरी इक्वेशन 1 और 2 है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ और यहाँ से x को अकेला कर लेता हूँ, तो ये y इधर आ जाएगा, यानी कि x को मैंने y की फॉर्म में बना लिया और इसको रख लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू है इसको आपको इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो पहले तो थोड़ा लिखेंगे लैंग्वेज, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे x है, यहाँ आपको 14 माइनस वाई भरना है, आगे माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ आपके माइनस के 2y हो जाते हैं, ये 4 इधर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 14। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। तो y आ जाता है आपका माइनस 10 अपॉन 2, माइनस का 2, यानी y इज इक्वल टू 5। और y यहाँ से आ गया। अब ये जो आपकी y की वैल्यू आई है इसे आप इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x इज इक्वल टू 14 माइनस y की जगह आपको y की वैल्यू भरनी है जो कि 5 है, 5। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 आ जाता है आपका 9। तो ये आपका 9x आ गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन है आपकी s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। और फर्स्ट इक्वेशन में से किसी वेरिएबल को अकेला कर लेना है। मैं यहाँ पे s को कर लेता हूँ, तो s हो जाएगा मेरा 3 प्लस टी और इस इक्वेशन का नाम 3 रख लेंगे। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इस वैल्यू को आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि जो सेकंड इक्वेशन है आपकी वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अब इसको स्ट्रेट फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं कि तीनों नंबर देखिए नीचे के डिनोमिनेटर्स, यहाँ पे 3 है आपका, यहाँ पे 2 है, इसके नीचे आपका कुछ नहीं है, तो मान लीजिए 1। तो 3, 2 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे और उस एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 2 का जो एलसीएम होता है, क्योंकि ये कोप्राइम है, तो वो आपका 6 आएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 क्या मिलेगा आपको? पूरा ब्रैकेट बना लीजिए और उसमें आप अपनी इक्वेशन को पुट करिए और बाहर 6 लगा दीजिए। अब 6 से बारी बारी तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू एस अपॉन 3 प्लस 6 इंटू टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। ये 3 1 जार, ये 3 2 जार, तो आ गया 2s। ये आपका 2 इससे कट गया, यहाँ 3 आ गया, ये आ गया आपका 3t इज इक्वल टू 6 6 जार 36। ये फाइनल आपकी इक्वेशन आ गई नंबर 2। इसको करने का पर्पस यही होता है ताकि आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैंसिल हो जाएं और इक्वेशन आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेट फॉर्म में आ जाए, फिर उसको सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। चलिए अब जो s की वैल्यू है वो आपको नंबर 2 में भरनी है। तो लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ये आपका 2 है, s की जगह भरना है आपको 3 प्लस टी, आगे प्लस 3t है इज इक्वल टू 36।
ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 इंटू टी 2t प्लस ये 3t, ये इज इक्वल टू 36। लेफ्ट साइड में t और t आपके हो जाते हैं 5t, और राइट साइड में ये 36 है, और यहाँ से ये 6 इधर उठ के आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5t आ गया आपका 30। तो इस तरह से t की वैल्यू आ गई 30/5, यानी t आ गया आपका डिवाइड होके 6। अब इस t की वैल्यू को आपको इक्वेशन 3 में पुट करना है, इस इक्वेशन में। तो पहले लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। ये आपकी इक्वेशन 3 है। s इज इक्वल टू 3 प्लस, और t की जगह भरना है आपको 6 रख दिया, s इज इक्वल टू 3 और 6 आपका 9 आ गया। ये आपकी वैल्यू आ गई s की 9। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस वाई और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये दो इक्वेशन है, नंबर 1 2 डाल लेते हैं इन पे, और फिर से वही फर्स्ट इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल को आप अकेला कर लें। मैं 3x को ले लेता हूँ एक तरफ, तो ये जो 3 है इसके पास ये माइनस का y प्लस में आ जाएगा। अब x को अकेला करना है, तो x के पास मल्टीप्लाई में जो है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड इक्वेशन को देखिए, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि 3 इसमें दोनों तरफ कॉमन है। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन को, तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, और छोटी होने से थोड़ा सॉल्व होने में भी आसानी हो जाती है। तो इसे मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 9x को डिवाइड करेंगे 3 से, फिर 3y को 3 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 9/3। तो ये कट के आ गया आपका 3x माइनस 3 से 3 कट गया, ये सिंपल आपका y रह गया, यहाँ पे डिवाइड होके आपका 3 आ गया। ये फाइनल इक्वेशन आपकी 2 बन गई, ये थोड़ी छोटी हो गई। चलिए अब इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू। तो लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये 3 है आपका, x की जगह आपको भरना है 3 प्लस वाई बाय 3, 3 प्लस वाई बाय 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये 3 से 3 कट गया, ब्रैकेट में रहा आपका 3 प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 3। वाई और वाई आपके प्लस माइनस के कट रहे हैं, तो इधर आ गया 3 इज इक्वल टू 3। यानी कोफिशिएंट तो जो भी इसमें वेरिएबल जो है वो आपका बचा ही नहीं। 3 इज इक्वल टू 3 जब इस तरह का केस आता है तो इसके आपके इन्फिनिटली सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो होता नहीं है, तो उसे हम निकाल भी नहीं सकते। तो इसे यहीं पे छोड़ देंगे आपके क्वेश्चन को, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है। हमारे x और y जब आते हैं वो तभी आते हैं जब उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ में आपको जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो डेसिमल फॉर्म में है। 0.2x प्लस 0.3y 1.3, ऐसे यहाँ पे है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसका डेसिमल हटाने के लिए आप ध्यान देंगे
कि आपकी इक्वेशन 1 में पहले देखें अगर, तो पॉइंट के बाद ये जो तीनों नंबर है, पॉइंट के बाद आपका एक ही नंबर है, यानी हाईएस्ट इसके अंदर आप अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी। चलिए इसे तो करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक स्टेप मूव कर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x। इसी तरह से यहाँ पे ये आपका 3y, इसी तरह यहाँ पे ये आपका 13 हो जाएगा। तो अब ये आपकी इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। इसी तरह से इसको कर लेते हैं, यहाँ पे भी वही करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो सेम चीज़ लिखनी है आपको, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन आपकी 4x हो जाएगी, ये 5y हो जाएगी और ये आपका 23। अब एक चीज़ ध्यान देने की और, कि अगर इनमें से किसी में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होते ना, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता, क्योंकि तब जाके उसका डेसिमल मूव होके एक पूरा नंबर आता, होल नंबर। और ये चाहे कितने भी आ जाते, ये आपका 40 आ जाता, ये 50 आ जाता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी इक्वेशन 2। अब इनमें से किसी एक वेरिएबल को निकालते हैं। मैं x को लेता हूं, तो 3y इधर आके माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में 13 माइनस 3y अपॉन 2, यानी x को मैंने y की फॉर्म में बना लिया। इसे नाम देंगे इक्वेशन 3। अब x की वैल्यू को आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, तो लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये आपकी इक्वेशन है, 4 का 4, x की जगह लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इनका पर्पस ये होता है कि यहाँ से आप जैसे x को ना आपने y की फॉर्म में बना लिया, और यहाँ पे आपकी पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में हो जाती है, तो वेरिएबल एक हो जाता है। वेरिएबल एक हो जाता है तो वो सॉल्व भी हो जाता है आसानी से। तो 2 1 जार और ये आपका 2 2 जार। तो बाहर जो ये 2 है बारी बारी से आपका ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 13 2 जार 26 और 2 3 जार -6। इधर आपका प्लस 5y, ये 23। लेफ्ट साइड में y लेने हैं, तो -6y और +5 आपका -1y। राइट साइड में नंबर्स लेने हैं 23, यहाँ से 26 मूव करके इधर आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। अब -1y आया आपका माइनस का 3, तो y की वैल्यू आ जाती है -3 अपॉन -1, यानी y आ गया आपका 3। तो y तो यहाँ से आ गया। अब x निकालना है, x आपका यहाँ से आएगा। y की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये जो लैंग्वेजेस होती है ना, इनका महत्व इसलिए है क्योंकि आपको एग्जाम में इनसे पूरे मार्क्स मिलते हैं। करने को आप ऐसे ही आपने मन में सोच लिया कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसके मार्क्स कटते हैं आपके। जब आप प्रॉपर स्टेप्स लिखते हैं तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। आपकी बोर्ड की क्लास है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू 13 माइनस 3, और y की जगह लेना है आपको 3 अपॉन 2। 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, तो x आ गया आपका 4/2, यानी कि x की वैल्यू आपकी 2। तो यहाँ से आपका x आ गया। इक्वेशन सॉल्व हो गई, x y की वैल्यू निकल गई। चलिए इसके बाद करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है इस बार ये आपका रूट्स की फॉर्म में है।
इस फर्स्ट क्वेश्चन में ना आपके 6 क्वेश्चन हैं और 6 के 6 क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरह के हैं, ताकि आप हर तरह की इक्वेशन को अटेम्प्ट करना सीख जाएं। तो ये रूट की फॉर्म है। अब इसमें ये नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2 इक्वेशन, यहाँ से मुझे एक वेरिएबल को अकेला करना है, मैं x को ले लेता हूँ। तो इधर 0 है, तो सिंपल ये जो +3y है इधर आके -√3y हो जाएगा, क्योंकि नंबर तो यहाँ कुछ नहीं है, 0 है। अब x को अकेला करेंगे तो -√3/√2 और ये इसके पास ये y, तो आपका जो x है वो y की फॉर्म में बन गया और इसे डालेंगे नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को नंबर 2 में भरेंगे, तो लैंग्वेज लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये √3 आपका, इसके पास x है, यहाँ आपको x की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली √3/√2 और ब्रैकेट में ये y, आगे -√8y = 0। तो सारी इक्वेशन आपकी एक वेरिएबल में हो गई, तो अब आसानी से सॉल्व भी हो जाएगी। √3 × √3, ये सॉरी माइनस में है, तो ये आपका रूट से रूट सॉल्व होकर नंबर बन जाता है, आपको पता है। तो माइनस का तो माइनस हो गया और ये 3 हो गया, नीचे एज इट इज़ √2 और यहाँ पे ये y, आगे -√8 ये y = 0। यहाँ √2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम आएगा √2 और 1 का √2। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होके 1 आ गया और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ -3y आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें, माइनस का तो माइनस, √2 1 से डिवाइड होगा तो √2 आएगा और √2 की मल्टीप्लाई होगी आपकी √8 से और ये y = 0। नेक्स्ट स्टेप में -3y, माइनस का माइनस आएगा, √8 और √2 ये बन गए आपके √16, क्योंकि रूट में अगर 2 नंबर होते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होके रूट के अंदर आ जाते हैं और ये y अपॉन में √2 = 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी -3y -√16y = 0। इससे 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन जाएगा। इसके आगे -3y, माइनस का माइनस, ये √16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर होता है 16, तो √16 की वैल्यू क्या हुई, 16 का स्क्वायर रूट आपका 4y = 0। अब दोनों वेरिएबल y हैं और दोनों माइनस में है, तो -3y -4y -7y = 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0/-7, जो कि बनती है 0, क्योंकि 0 को आप किसी से भी डिवाइड करें आपका 0 ही आता है। तो ये आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में भरेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x = -√3/√2 और y की वैल्यू आपकी 0, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 0, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया आपका पूरा फ्रैक्शन। अब 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 0 ही आता है, तो यानी x भी आपका 0 आ गया। इस तरह से इनके आंसर आते हैं आपके x 0 और y 0।
इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 भी आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इस तरह का सवाल आप पीछे कर चुके हैं, बस फर्क कितना है कि उसमें यहां पे नंबर नहीं था। तो ये इक्वेशन 1 आपकी, ये इक्वेशन 2। और मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए आपको एलसीएम से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे तो 2 है आपका डिनोमिनेटर फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1। तो 2 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। 2, 3 को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम तो आपका 6 ही आ जाएगा, नहीं तो लेकर भी देख सकते हैं आप। तो इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स, और वो लिखेंगे आप मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो 6 बाहर ले लेंगे, पूरी जो ये है आपकी इक्वेशन है इसे आप ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में आपके दोनों साइड्स आ जाएंगे इस तरह से। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 3/2x माइनस 6 माइनस का माइनस 6 इंटू 5/3y इज इक्वल टू -2 इंटू 6। तो 2 से 6 कट के 3 आया और 3 3 9x आ गया। यहाँ पे 3 से आपका 1 पे कटा, 6 2 पे कटा और 2 5 10 आ गया, और ये माइनस का 10y इज इक्वल टू 2 6 12 और माइनस का 12। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन साफ सुथरी बन जाती है, डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 ही है। इसी तरह से इसको करना है आपको। यहाँ पे 3 है, 2 है और 6 है। 3 2 6 का आप निकाल लेंगे एलसीएम। अब 3 2 6 जो है, देखिए 6 का फैक्टर 2 होता है, 6 का फैक्टर 3 भी होता है। कुल मिला के बात ये है कि इनका जो एलसीएम है वो 6 ही आएगा। आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं इस तरह से। 3 2 6, 2 से करेंगे 3 का 3 रहेगा 1 और 3 से करें 1 1 1, तो 2 3 6 आ गया ना एलसीएम। तो यहां भी आपको इस इक्वेशन को दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करना है, और लिखेंगे पहले आप मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो पूरी इक्वेशन ले लेंगे, ब्रैकेट में बाहर 6 लगा लेंगे। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। बारी बारी से करते हैं। 6 इंटू x/3 प्लस 6 इंटू y/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13/6। ये 3 1 ये 3 2 तो इक्वेशन आई 2x, आगे 2 1 2 3 3y इज इक्वल टू 6 1 6 1 13 1 13। बन गई साफ इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आप इसे अपना सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहां से मुझे एक वेरिएबल को अकेला करना है। मैं x को अकेला कर लेता हूं। तो 9x इज इक्वल टू -12, और ये इधर आके प्लस बन जाएगा जो 10y है, इस तरह से। अब x निकालूंगा तो -12 प्लस 10y के नीचे ये 9 आ जाएगा, क्योंकि जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ आके आपकी डिवाइड हो जाती है। ऑपरेशन नंबर 3। अब इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो लैंग्वेज लिखेंगे सबसे पहले, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये जो मैं आपको लैंग्वेज लिखने पे थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ वो इसीलिए क्योंकि इनके आपके मार्क्स होते हैं पेपर में। चलिए इसमें वैल्यू भरते हैं 2, और x की जगह ये सारा भरना है आपको। -12 प्लस 10y और नीचे 9।
आगे प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब सॉल्व करते हैं। ये 9 तो कट नहीं रहा इससे, तो 9 तो 9 इज एज इट इज लिख दीजिए आप, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा -24, ये आपका 20y, और ये स्टेप एज इट इज। अब ये दो आपके फ्रैक्शंस हैं, इन्हें सॉल्व करना होगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा आपका 9। और फर्स्ट जो नंबर है 9 से डिवाइड होके 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ ये आ जाएगा -24 + 20y। लेकिन यहाँ पे 9 1 से डिवाइड होके 9 आएगा, और 9 की फिर 3y से मल्टीप्लाई, तो 9 3 = 27, और ये y भी है, इज इक्वल टू 13। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो y और y इसमें आपके 47y हो गए हैं, तो 47 तो हो गए y, और माइनस का 24, और नीचे आपका 9 इज इक्वल टू 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 47y - 24 इज इक्वल टू 13 9 आपका 117 होता है, 117। y की वैल्यू निकालने के लिए 47y यहाँ रखेंगे, 117, ये माइनस का 24 आपका प्लस हो जाएगा इधर जाके ऐसे, तो 47y आ गया आपका, इन्हें प्लस करते हैं, $141, और y निकालने के लिए 141 को 47 से डिवाइड, और 47 3s are, ये 141 होता है, क्योंकि मैंने देखा कि पीछे 7 है, और 7 के टेबल में पीछे 1 कहाँ होता है, 21 पे, इसी के आसपास का ये नंबर है। तो इस तरह से आइडिया आपको भी लग जाएगा। तो 3 7 = 21, और ये 14 12 और 2 14, तो बिल्कुल ठीक आया है, 3 आ गया। तो y की वैल्यू आ जाती है आपकी 3। अब y की वैल्यू को आपको इक्वेशन 3 में भरना है, यहाँ से आपका x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 + 10, और y की जगह 3 अपॉन में 9, x इज इक्वल टू -12, 10 3 = 30, प्लस का 30 अपॉन में 9, x इज इक्वल टू +30 और -12 आपका 18 हो गया, और नीचे 9, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 आ गया, तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। इस तरह से ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस थे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ये 6 पार्ट्स थे, ये सारे के सारे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने थे।